आज हम बात करते हैं PHP ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट में होती है, जो ऑलरेडी हम एक चीज़ को यूज़ कर भी चुके हैं, जिसको हम इक्वल साइन कहते हैं। वो सारे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास PHP में ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ये तो मेरे ख्याल में आप सभी जानते होंगे, जो कि अमूमन जो मैथ्स में यूज़ करते हैं। जो पहला वाला है वो है प्लस साइन यानी एडिशन के लिए। इन्होंने एग्जांपल कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को ऐड करने के लिए इन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने एग्जांपल्स भी दी है, नेम भी लिखे हैं और ऑपरेटर भी। उसके बाद जो है माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस्क है यानी स्टेरिक जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर है। फिर उसके बाद डिवीजन के लिए साइन है। फिर मॉडुलस के लिए, मॉडुलस हम रिमाइंडर को कहते हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिवाइड हो जाए और उससे जो रह जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। फिर लास्ट वाला जो है एक्सपोनेंशियल यानी 2 एस्ट्रिस्क लिख के है, ये जो हम एक्सपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो था इसको इंट्रोड्यूस किया था PHP की जो वर्जन है 5.6 में। तो ये हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए, ऑलरेडी हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर चुके हैं। वो जो एक इक्वल होता है, जो प्रोग्रामिंग में एक इक्वल हम यूज़ करते हैं असाइनिंग के लिए। यानी एक मिसाल के तौर पर $a इज़ इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो a है ये 10 का इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो 10 है इसको हमने असाइन किया है a वेरिएबल को। तो जो पहला वाला है x इक्वल y, यानी इसका मतलब ये है कि y को x को हमने y को हमने x में असाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है। देखिए, उसकी नीचे जितनी भी जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जो कि x प्लस इक्वल y, x माइनस इक्वल y, x एस्ट्रिस्क यानी मल्टीप्लाई इक्वल y, x डिवाइड यानी फॉरवर्ड स्लैश इक्वल y और x मॉडुलस इक्वल y। तो जो प्लस y है इसका मतलब ये है कि जो भी x की वैल्यू है उसको ऐड करो y की वैल्यू के साथ। तो यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ऑपरेटर की थोड़ी सी प्रेजेंट करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। जो सबसे टॉप वाला है डबल इक्वल, इसको हम इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं। यानी जिस मिसाल के तौर में चाहता हूँ कि जो 10 डबल इक्वल 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है क्या बराबर है 10 का। अगर मैं एक ऑपरेटर यूज़ करूँ इक्वल का, तो इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं दो ऑपरेटर यूज़ करूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल का साइन है। इसके नीचे एक 3 ऑपरेटर भी है, इसको हम देखेंगे आइडेंटिटी के लिए। यानी आइडेंटिटी का मतलब ये है कि क्या इसकी और इसकी टाइप जो है, यानी क्या ये इंटीजर और वेरिएबल तो नहीं है, इसकी टाइप भी हम उससे यानी ट्रिपल इक्वल से हम जो है चेक कर सकते हैं। ये हम देखेंगे बाद में। जो उसके बाद है नॉट इक्वल यानी एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल। फिर लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन इकट्ठे है, तो इसको भी हम नॉट इक्वल कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर इस्तेमाल होता है, यानी इसे इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। जो कि उसके बाद है फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल, तो नॉट आइडेंटिकल के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन और फिर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू और फिर है लेस देन और इक्वल टू जो लास्ट वाला है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसको हम जब यूज़ करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी उसके साथ दी है और यहाँ पर जो है रिजल्ट भी दी है कि ये क्या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, ये हम यूज़ करते हैं अमूमन जो है लूप्स वगैरह में एक चीज़ को वन टाइम इंक्रीमेंट के लिए। मिसाल के तौर पर अगर वन मैंने लिखा है और अगर मैं उसके साथ प्लस प्लस करूँ, तो इसका मतलब ये है कि 1 को प्लस प्लस करो, यानी उसके साथ 1 को
ऐड करो और को, तो वो क्या बन जाएगा 2। अगर 2 है और 2 प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 और ऐड करो, तो इसका मतलब इससे 3 बन जाएगा। तो जो पहला वाला प्लस प्लस है इसको हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, यानी जो प्री इंक्रीमेंट यानी पहले प्लस प्लस करो और फिर उसको उसके साथ करो, यानी पहले करो ये काम। और जो पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है तो यही पर ज़्यादातर अक्सर हम यूज़ करते हैं। जो $x है यानी जो वेरिएबल x है उसके साथ इसको x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके साथ प्लस प्लस करो यानी एक को और ऐड करो, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 के साथ 1 और ऐड करो, तो क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। अगर ये प्री इंक्रीमेंट में करें हम पहले वाले में प्लस प्लस फिर $x, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले 1 ले लो और फिर उसके साथ ऐड करो, यानी पहले 1 ले लो। और यहाँ पर नीचे क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट में कि पहले जो वेरिएबल में जो भी है उसको ले लो, उसके बाद उसके साथ 1 इंक्रीमेंट करो। उसके उसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले उससे एक को माइनस करो और फिर उसकी रिजल्ट दिखाओ। और यहाँ पर क्या है जो पोस्ट डिक्रीमेंट है यानी जो भी वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर x वेरिएबल में 2 वैल्यू पड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि जो $x माइनस 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 का ये मतलब कि जो x में 2 पड़ा है उससे एक को माइनस करो, तो इससे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि है एंड AND यानी एंड को यूज़ करते हैं और उसके साथ जो है इसको हम कहते हैं OR यानी OR को यूज़ करते हैं। उसके नीचे जो लिखा हुआ है यानी XOR, तो ये तो खैर इतना यूज़फुल नहीं है लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिजल्ट में भी लिखा है कि ट्रू इफ़ आइदर x or $y इज़ ट्रू बट नॉट बोथ, यानी बोथ अगर इक्वल ना हो यानी बोथ अगर ट्रू ना हो तो। लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी बजाय हम एंड को भी यूज़ कर सकते हैं या और को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बाद में इसको देखेंगे किस तरीके से। फिर उसके बाद है एम्परसेंड जो एंड के लिए यूज़ होता है। ये देखिए ये दोनों ये जो एम्परसेंड है और ऊपर वाला एंड है ये सेम है। तो जो है एम्परसेंड क्या करता है कि जो x की वैल्यू है यानी ट्रू इफ बोथ x एंड y आर ट्रू। एम्परसेंड क्या करता है कि अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू ट्रू है तो तभी हमें ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर लेफ्ट साइड की ट्रू है और लेफ्ट साइड की ट्रू है और राइट साइड की यानी ये ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है, तो ये हमें फिर फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो इसको हम देखेंगे खैर। उसके बाद जो इस तरीके से जो लाइंस नीचे तरफ आ रही है इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर, यानी जो ऊपर वाला और है और या नीचे वाला और एक ही सेम और है, तो इसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर लेफ्ट वाली सही हुई या राइट वाली, इन दोनों में से अगर कोई भी सही हुई तो आप हमें क्या रिटर्न करो, ट्रू रिटर्न करो। जो सबसे लास्ट वाला है वो है नॉट ऑपरेटर, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉट के लिए। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, इनको हम यूज़ करेंगे तो ताकि आपको थोड़ा आपके साथ थोड़ा बहुत आइडिया हो कि PHP में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो इसका मतलब क्या होता है और क्या होते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर की नीचे देखिए थोड़ा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, यानी इसको हम कहते हैं डॉट, यानी जो लाइन स्टेटमेंट के आखिर में हम इंग्लिश की स्टेटमेंट के आखिर में लिखते हैं डॉट, यानी पीरियड जो जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं कंकैटिनेशन के लिए। कंकैटिनेशन क्या होता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ दूँ, यानी इसको ज्वाइन करूँ। तो इसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन, और उस कंकैटिनेशन के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, यानी पीरियड ऑपरेटर। तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या क्या काम करते हैं।